हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 22 मार्च 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारा फोकस क्विक रिवीजन की तरफ रहता है ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम करंट जो है वो कवर किया जा सके। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो PIB प्लस ऑल इंडिया रेडियो। आप चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन टेलीग्राम। प्लस जो हम वीडियो आज डिस्कस कर रहे हैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के रिसेंट इनिशिएटिव के बारे में जो कि वुमेन सेफ्टी से लिंक कर रहा है, और प्रोजेक्ट का नाम है जो उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया है उसका नाम है शिष्टाचार इनिशिएटिव। शिष्टाचार इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है ताकि वुमेन से रिलेटेड, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। और यहाँ पर जो है वो 30 टीम्स जो है वो डिप्लॉय की गई है नेशनल कैपिटल में। ठीक है, जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें जो है वो 30 टीम्स को जो है वो डिप्लॉय किया गया है, स्पेशली कहाँ पर, हॉटस्पॉट रीजन में, ताकि प्रॉपर चेक करे कि कोई भी इंसिडेंट रहता है हरासमेंट का या फिर वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड उसको चेक करे और उसको एड्रेस करे। दैट्स वाई इनिशिएटिव शुरू किया है। और वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग सरकार के क्या इनिशिएटिव है, तो इस तरह से हम इसको एज एन एग्जाम्पल जो है वो अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे होता है इस दिन। और थीम अगर हम बात करें अट्रीब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर, तो याद रखना है स्पैरो जो है, एक बार ये मतलब वर्ल्ड स्पैरो डे कब होता है इस तरह से क्वेश्चन बन रखा है। प्लस साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो वर्ल्ड स्पैरो डे है या स्पैरो की अगर हम बात करें तो स्पैरो ना एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है। स्पैरो क्या है, इंडिकेटर स्पीशीज, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट 28 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी 20 मार्च को ही होता है। और थीम की अगर हम बात करें तो केयरिंग एंड शेयरिंग। इसमें भारत का क्या रैंक है, इंडिया का रैंक क्या है, एक तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा टॉप किसने किया है वो भी हमें याद रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट 28 मार्च वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। ठीक है, ये भी 28 मार्च को होता है। और थीम अगर हम बात करें अ हैप्पी माउथ इज़ अ हैप्पी माइंड, जो है वो थीम है। देन उसका नेक्स्ट है 21 मार्च, ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थीम की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट एंड फूड जो है वो थीम रहेगी, फॉरेस्ट एंड फूड। ठीक है, ये आपको याद रखना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिसेंटली न्यूज़ में 1894 में बनाई गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यहाँ इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड, जो आपको याद रखना। उनका जो मतलब मेन जो मिशन है, मेन मोटो है वो क्या है कि बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के थ्रू जो है वो एक बेटर वर्ल्ड बनाया जाए, जो है वो इनका जो है वो थीम है। और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में है क्योंकि क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी कोवन ट्राय जो पहली वुमेन, ठीक है, और फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये क्वेश्चन बन जाता है। देन उसका नेक्स्ट है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ पर है, फुट हिल ऑफ द हिमालयाज। और जो भाबर तराई वाला रीजन है वहाँ पर जो है वही लोकेटेड है, मतलब इसका एक्सपेंशन भाबर तराई वाले रीजन में हो रखा है। ये पहला नेशनल पार्क है देश का जिसको बनाया गया 1936 में। जब ये बनाया गया तो उस टाइम इसका नाम था हेलने नेशनल पार्क, लेकिन इसका 19 जो नेम है वो चेंज किया गया है 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट जो है वो एक ग्रेट जो है वो नेचुरलिस्ट और एमिनिस्ट जो है वो कंजर्वेटिस्ट थे, तो दैट्स वाई इनका जो है नाम रखा गया। देन उसके बाद जो हमें याद रखना है, ठीक है, कि कौन कौन से रिवर जो है वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से क्रॉस करती है। तो एक तो आपको रामगंगा के बारे में याद रखना है, दूसरा सोना नदी। तो ये दोनों के नाम याद रखने काफ़ी जरूरी रहेंगे। ठीक है, देन तो फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको साल और मिक्स फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। प्लस इस रीजन में जो ग्रासलैंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम चौर कहा जाता है इस रीजन में जो ग्रासलैंड्स है उनको। तो ये एक जो टर्म्स होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, UPSC या फिर अगर हम बात करें कमीशन, तो ये टर्म्स है उनको ढूंढ ढूंढ कर पूछता है, तो दैट्स वाई हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और फौना की अगर हम बात करें तो टाइगर, एलिफेंट, ठीक है, सांबर, हॉग डीर, लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा। अब एक पॉइंट आपको मैं यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ कि जितने भी फ्लोरा या फौना रहते हैं, ठीक है, स्पेशली फौना की अगर हम बात करें तो कौन सा मतलब उनके क्या स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है, कौन कॉर्निवोर है, कौन हर्बीवोर्स है, ठीक है, या फिर एविस्टेशन कौन सा एनिमल करता है, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि ये समर स्लीप, विंटर स्लीप, इस तरह से एग्जाम में ना क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्पेशली कार्निवोर को लेकर तो पूछा ही जा रहा है, और ये समर स्लीप, विंटर स्लीप को लेकर भी जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, तो दैट्स वाई इनको इसी तरह से ही कवर करना। देन उसका नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको बनाया गया है 1921 में, एक ओल्डेस्ट जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी है। और ये ऑडिट करती है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। प्लस साथ में जो पब्लिक फंड्स हो रहे हैं किस तरह से स्पेंड किए जा रहे हैं, प्रॉपर पूरा जो है वो एफिशिएंटली और लीगली फॉलो
फॉलो हो, लीगली प्रोसीजर फॉलो हो रहा है उसमें या नहीं, ये सभी डिसाइड करती है। फंक्शंस अगर हम बात करें तो सीएजी की रिपोर्ट को जो है वो पूरा का प्रॉपर जो है एग्जामिन करती है। सीएजी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक मैंशनड है, और जो है वो सीएजी यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। देन उसके बाद हमें एक पॉइंट और याद रखना है कि जो भी मनी इंश्योर होनी है, ठीक है, प्रॉपर सैंक्शन, प्रॉपर जो है वो एक तरह से जो है वो ध्यान रखती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है, प्रॉपर मैनेज करती है। मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो टोटल जो है उसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। तो याद रखना है 15 मेंबर कहाँ से होते हैं, लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। और याद रखना है कि लोकसभा का जो एमपी है, ठीक है, वही जो है उसका चेयरपर्सन होगा, और जनरली जो है वो अपोजिशन का ही जो मेंबर होता है वो उसका चेयरपर्सन होता है। टर्म अगर हम बात करें तो टर्म होती है 1 साल। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की टर्म कितनी होती है, 1 साल। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक एस्टिमेट कमेटी, जो ये एस्टिमेट कमेटी है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और याद रखना है कि जो एस्टिमेट कमेटी है ये ना पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट कमेटी है। इस तरह से भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बन रखा है। देन उसका यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें मिनिस्टर मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। देन उसका नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन स्कीम, जिसको लॉन्च किया गया 2015 में। किसने लॉन्च किया था, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो है वो प्रमोट करना, टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट करना, ताकि जो है वो एक टूरिस्ट सर्किट हम बना सके, थीमेटिक टूरिस्ट सर्किट। प्लस साथ में फंडिंग अगर हम बात करें तो 100% जो है वो सेंट्रल फंडिंग स्कीम है ये, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो प्रोवाइड करिए फाइनेंशियल असिस्टेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए और जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके लिए, ताकि प्रॉपर जो है वो एक टूरिज्म सर्किट जो है वो देश में बनाया जाए। और इसमें टारगेट ये है कि टूरिज्म को अगर प्रमोट करना है तो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ फोकस है यहाँ पर, प्लस इको टूरिज्म को भी प्रमोट करना है, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास एनवायरमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं तो उस केस में हमें जो डेवलपमेंट करनी है उसमें एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर इको टूरिज्म को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। प्लस साथ में जो हमारे कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है, उसको भी हम साथ के साथ में जो है वो कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। उसका नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान को 2019 में लॉन्च किया था मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने। इसमें जो ऑब्जेक्टिव था वाटर कंजर्वेशन, रेन हार्वेस्टिंग, प्लस साथ में ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इनके ऊपर फोकस किया जा रहा था। और इसका जो कोर स्ट्रेटेजी थी वो यही थी, कैच द रेन वेयर इट फॉल एंड व्हेन इट फॉल। तो ये स्ट्रेटजी को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कैच द रेन वेयर इट फॉल एंड व्हेन इट फॉल, ठीक है, इस तरह से लर्न कर सकते हैं। प्लस आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि आप इसको ना जल शक्ति अभियान को वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रॉपर जो है वो वाटर को कैच कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो जनरली क्या होगा, इससे टाइम बचेगा, हम उस वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि फिर वुमेन को या घर के कोई भी और फैमिली मेम्बर्स उनको पानी लेने के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो एज एन एग्जांपल हम इसको लिख सकते हैं कि इससे भी जो वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोट हो रही है। फिर वुमेन वो टाइम जो है वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बच्चे अगर हम बात करें तो वो स्कूल जा सकते हैं, तो फिर इससे एजुकेशन में भी इंप्रूवमेंट होगी। इसमें जो फोकस एरिया है, देखो वाटर कंजर्वेशन की तरफ फोकस है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ है, ठीक है। प्लस साथ में रीयूज़ एंड रिचार्ज बोरवेल्स, ये भी बहुत टारगेट है, ठीक है। जो बोरवेल्स हैं उनका रीयूज़ और रिचार्ज करना, और वाटर शेड डेवलपमेंट की तरफ मेन ज़्यादा जो है फोकस चल रहा है इसमें, वाटर कंजर्वेशन। प्लस साथ में इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन भी इससे जो प्रमोट होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम जो है वो एक तरह से रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को शुरू करते हैं तो उसके आसपास के एरिया में मॉइस्चर रहेगा, फिर वहाँ पे जो है वो पेड़ जो है वो अच्छे ग्रो करेंगे। जल जीवन मिशन इसी से मिलता जुलता इनिशिएटिव है जो शुरू किया गया था 2019 में, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको शुरू किया था। इसमें जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है कि 2024 तक, अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 2024 तक जो है वो हर एक रूरल हाउस होल्ड को जो है वो नल से जल पहुँचाना है, यानी कि टैप के थ्रू जो है वाटर पहुँचाना है, ठीक है। हर घर जल इनिशिएटिव है। और अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो अप्रोच थी वो कम्युनिटी, ठीक है, ड्राइवन वाटर मैनेजमेंट है, ठीक है। वाटर जो है वो एक सस्टेनेबली प्योर वाटर, सेफ वाटर प्रोवाइड करना है, रूरल एरियाज में टारगेट था। और इसमें ये कहा जाता है कि करीब 19 करोड़ जो है वो रूरल हाउस होल्ड्स को कवर करना था। और इसमें फंडिंग की अगर हम बात करें तो हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए जो फंडिंग है वो 90-10 की रेशो में है, यानी कि 90 जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 जो वो स्टेट गवर्नमेंट का। अदर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 50-50 की रेशो थी, और यूनियन टेरिटरी के केस में 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करेगी। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल रहता है ना वो आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत, ठीक है, या फिर विलेज वाटर्स एंड सैनिटेशन कमेटीज़ बनाई गई, वो प्रॉपर पूरा जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही थी इस स्कीम को। फिर उसके बाद एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि इसमें ना मेनली फोकस उस एरिया पर किया जा रहा है जहाँ पर वाटर स्ट्रेस एरिया है। वाटर स्ट्रेस एरिया मतलब वहाँ पे पानी कम होता है, फिर वहाँ पे जो है वो अगर हम जो है वो कनेक्शंस के थ्रू, ठीक है, एक प्रॉपर जो है वो टैप मतलब प्रॉपर कनेक्शन बनाकर वहाँ पे पानी प्रोवाइड किया जाए प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो फिर उस जो एड्रेस जो आपके वाटर क्राइसिस है उसको प्रॉपर एड्रेस किया जा सकता है। प्लस साथ में यहाँ पर फोकस भी किया जा रहा है
कि मतलब वाटर को रीयूज़ किया जाए, जैसे कि जो प्रमोट्स ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, जो ग्रे वाटर है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और रीयूज़ किया जाए, स्पेशली इन एग्रीकल्चर के फील्ड में। उसका नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन, अभी न्यूज़ में चल रहा है, और अभी जो 16 फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुआ है वो कौन है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो कि अंडर आर्टिकल 280 में मैंशनड है, और अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं हर 5 साल, या फिर जब उन्हें लगता है तो तब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना सकते हैं। इसमें याद रखना है कि एक चेयरपर्सन होता है, 4 जो है वो इसमें मेंबर्स होते हैं, पहला पॉइंट। उसका 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो अगर हम बात करें तो 2023 में जो है वो बनाया गया था, और इसका टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 2026 से लेकर जो है वो 2031 तक रहेगा। और फाइनेंस कमीशन का जो मेन काम रहता है, ठीक है, ये फंक्शन जो आपके फाइनेंसिस उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो 2 तरह से जो है वो फाइनेंसिस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक तो वर्टिकल डिवोल्यूशन और दूसरा हॉरिजॉन्टल डिवीजन। अब देखो वर्टिकल अगर हम बात करें तो इसमें आता है वर्टिकल में, जब जो है हम स्टेट को क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जीएसटी हो गया, जब जब शेयर ऑफ द स्टेट इन द सेंट्रल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, मतलब जब शेयर का, जब स्टेट का जो है वो शेयर है सेंटर के किसी, लाइक सेंटर के जो पैसा है उसमें, ठीक है, डायरेक्टली, तो उसको कहते हैं हम कहते हैं कि जैसे जीएसटी कलेक्शन हो रही है, तो जीएसटी कलेक्शन के बाद सेंटर के पास जा रही है, फिर सेंटर पैसे दे रहा है, तो दैट इज वर्टिकल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फंड्स अलोकेट करना स्टेट को, ठीक है, ताकि किसी किसी स्पेशल मतलब स्टेट्स को, ताकि लाइक जैसे उसकी फाइनेंशियल फिजिकल नीड्स है, ठीक है, उसको पैसे, बहुत पैसे की जरूरत है, तो उसके लिए स्पेशल फंड्स जाएंगे। तो ये इसको कहते हैं फिर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो 2 आपको याद रखने हैं। ग्रांट इन एड का मतलब क्या हो गया, ग्रांट इन एड का मतलब हो गया रिकमेंड द ग्रांट इन एड रेवेन्यू डेफिसिएंट स्टेट। अगर कहीं पर पैसा नहीं है, किसी स्टेट को घाटा हो रहा है, तो उस केस में स्पेशल ग्रांट दे सकते हैं, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब एक तरह से कोई स्टेट है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो उसको ग्रांट इन एड दी जाती है। तो मान लीजिए जैसे कि हिमाचल प्रदेश है आज के टाइम पे अगर हम बात करें, तो ऐसा जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो सोर्सेज में आ रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार जो है वो ग्रांट इन एड ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। देन उसके बाद एट द एंड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और ऑलरेडी एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय, ठीक है, ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, यूनियन होम मिनिस्टर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। देखो ये जो क्वेश्चन है इसका सोर्स ना द हिंदू है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय डैश पर्सन, ठीक है, इतना पैसा उसके लिए अलोकेट कर दिया, और इसी तरह से डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा गया है, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है विच सिटी पुलिस फोर्स हैज़ लॉन्च शिष्टाचार स्क्वाड टू कम्बैट ईव टीजिंग। हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका नेक्स्ट है विच कंट्री इज पार्टनरिंग विद इंडिया फॉर द वरुणा 2025 एक्सरसाइज, वरुणा 2024 नेवल एक्सरसाइज, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं करंट में, तो इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच कंट्री इज नाउ इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज अकॉर्डिंग टू द आरबीआई सर्वे, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यूएसए। उसका नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रैंक्ड एज द वर्ल्ड हैप्पीनेस्ट फॉर 8th कंजर्वेटिव ईयर, तो इसमें आपके स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और काफ़ी न्यूज़ में भी रहेगा। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।